हेलो हाय नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल अभिनंदन कंपटीशन एंड एजुकेशन एकेडमी का लेवल मंडी में। और मैं फिर वही बात बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखिए तथा उन स्टूडेंट्स को शेयर करिए जिनको इनकी आवश्यकता है। और यदि आप कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी का लेवल मंडी वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां से आपको हाई लेवल के सारे मैथ्स, इंग्लिश, जीके, साइंस सभी जो सब्जेक्ट है आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है 10th क्लास का वो अभी तक हमने लेसन फर्स्ट को ही डिस्कस किया था। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं ये लेसन 4 है जिसका नाम है चिल्ड्रन। किसने लिखा है इसे? SW लॉन्गफेलो ने। आगे देखिए, हम क्वेश्चन आंसर सीरीज को बढ़ा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है कि पहले कौन से क्वेश्चन आंसर आए हैं। तो वही 1 और 2 सेंटेंस वाले क्वेश्चन आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट हैपेंड व्हेन द पोइट लुक्स चिल्ड्रंस एट प्ले। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड क्या घटना घटती है, व्हेन द पोइट लुक्स एट द चिल्ड्रंस प्ले, जब जो हमारा राइटर है वो बच्चों खेलते हुए देखता है तब क्या घटना घटती है। तो व्हेन ही सा देम प्लेइंग, जब वो उन्हें खेलता हुआ सा देखता है। ऑल क्वेश्चन, उसके सारे प्रश्न, दे डिस्टर्ब हिम, जो कि उसे परेशान किए हैं। डिसअपेयर मतलब गायब हो जाते हैं। जो प्रश्न कवि को परेशान किए हुए हैं वो सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं जब वो बच्चों को खेलते हुए देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द विंडो ओपन। 10वीं क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोएम का कई बार आया हुआ है। खिड़कियाँ कहाँ पर खुल रही है? तो देखिए, दे ओपन वो खुल रही है। वेयर जहाँ पर, थॉट्स मतलब विचार, आर सिंगिंग गाए जा रहे हैं। स्वेलो, स्वेलो एक पक्षी होता है, उस स्वेलो पक्षी के द्वारा। इन ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, यहाँ पर इन नहीं है, ये एंड है। एंड ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और जहाँ सुबह सुबह के नाले बहते हैं। दे ओपन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलो, हमारे दे ओपन वो खुलती है मतलब खिड़कियाँ कहाँ खुल रही है, वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलो, जहाँ पर विचार एक स्वेलो पक्षी के द्वारा गाए जा रहे हैं। और ब्रुक्स मतलब होती है नाले या छोटी नदी, झरने। ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और जहाँ सुबह सुबह नदी नाले बहते प्रतीत होते हैं वहाँ पर ही खिड़कियाँ जाकर खुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट लाइज इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के हृदय में क्या पड़ा हुआ है। लाइज मतलब होता है पड़ा हुआ या फिर रखा हुआ। व्हाट लाइज इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के हार्ट्स हृदय में क्या रखा हुआ है। तो इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के हृदय में, देयर आर द बर्ड्स एंड सनशाइन। अब यहाँ पर जो बर्ड्स एंड सनशाइन है बेसिकली इसका फ्रेज मीनिंग निकलेगा जॉय एंड होप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप चाहे तो जॉय एंड होप्स लिख सकते हैं या फिर बर्ड्स एंड सनशाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, व्हाट डज द पोइट कंपेयर, व्हाट डज किससे, द पोइट कवि, कंपेयर तुलना कर रहा है, विद द क्रेसेस ऑफ चिल्ड्रंस एंड देयर लुक्स। कवि जो है बच्चों के प्यार जताने के लिए उसके चुंबनों की, क्रेसेस मतलब क्या होता है चुंबन, और लुक्स मतलब होता है दृष्टिकोण। तो जो कवि है बच्चों के चुंबनों की तुलना किस दृष्टि से कर रहा है। तो देखिए, ही कंपेयर्स वह तुलना करता है, देम उनकी, ऑल क्लेवर प्लान्स पूरी चतुर योजनाओं से, एंड और विजडम्स ऑफ बुक किताबों की बुद्धिमत्ता से। कवि बच्चों के चुंबनों की तुलना सभी चतुर योजनाओं से और किताबों में निहित ज्ञान से कर रहा है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। आगे की ओर लेकर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है अगले जो दे रखे आपके सामने, ये 3 और 4 सेंटेंस वाले हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन डू द प्रॉब्लम ऑफ द पोइट एंड व्हाई। व्हेन डू कब, द प्रॉब्लम ऑफ पोइट कवि की समस्या है, एंड वाई
खत्म हो जाती है और क्यों। तो देखिए आप चाहें तो यहाँ से भी स्टूडेंट से लिख सकते हैं पूरा, द प्रॉब्लम ऑफ द पोइट एंड, यहाँ तक इसे ले सकते हैं, यहाँ मैंने जैसा लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं। हिज प्रॉब्लम डिसअपेयर, उसकी समस्या खत्म हो जाती है। अच्छा, डिसअपेयर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ग्रामर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर अपेयर की, तो अपेयर मतलब क्या होता है, दिखना। अपेयर मीन्स क्या होता है, दिखना। और जो इसके आगे डिस लग गया, इससे एक कैसा अर्थ देगा, नेगेटिव, मतलब अदृश्य। हिज प्रॉब्लम डिसअपेयर, उसकी जो समस्या है अदृश्य हो जाती है। व्हेन ही हियर्स, जब वो सुनता है, चिल्ड्रन सेट प्ले, बच्चे वो खेलता, या कभी जब बच्चे को खेलता हुआ सा सुनता है या देखता है तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए हो रहा है, चिल्ड्रंस आर प्योर हार्टेड, शुद्ध हृदय वाले हैं, एंड केयर फ्री, और कैसे होते हैं, चिंता से मुक्त होते हैं। दे लव विथआउट एनी सेल्फिशनेस, और वो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम भाव रखते हैं। कवि की सारी समस्याएं बच्चों को देखते ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे शुद्ध हृदय वाले होते हैं उनके अंदर कोई द्वेष नहीं होता, और वो बिना किसी द्वेष के या लालच के प्रेम जताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट कंपेयर हिज हार्ट विद द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन। हाउ डज, कैसे, द पोइट कवि कंपेयर तुलना करता है, हिज हार्ट, उसके हृदय की, विद द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के हृदय से। कवि अपने हृदय की तुलना बच्चों के हृदय के साथ कैसे करता है। तो देखिए, देयर आर बिग कंट्रास्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में कई बार आया, स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखिए। देयर इज बिग कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब होता है अंतर। देयर इज बिग कंट्रास्ट, यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है, बिटवीन, बीच में, द हार्ट ऑफ द पोइट, कवि के हृदय में, एंड हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के हृदय में। इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के हृदय में, देयर आर बर्ड्स एंड सनशाइन, वही बात है, पक्षियों की चहचहाट है, मीन्स जॉय एंड हैप्पीनेस, खुशी है और उमंग है। वाइल इन द हार्ट ऑफ पोइट, जबकि कवि के हृदय में, देयर आर वाइन, यहाँ पर हवा है, ऑफ एटम, पतझड़ की, एंड फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो, और बर्फ की पहली बर्फबारी है, यानी कि डिस्पेयर और वरीज। डिस्पेयर मतलब होती है परेशानियां, और वरीज मतलब होती है चिंताएं। चिंताएं और परेशानियां उसके हृदय में घूम रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हाउ व्हाट हैज़ द ग्रेटनेस ऑफ द चिल्ड्रन। देखिए, व्हाट हैज़, क्या, द ग्रेटनेस, महानता की, चिल्ड्रंस बीन कंपेयर्ड विद, बच्चों की महानता की तुलना किससे की गई है। डू यू एग्री विथ कंपेरिजन, और जिस चीज़ से उनकी तुलना की गई है क्या आप उससे सहमत हो। तो देखो, ग्रेटनेस ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की महानता की तुलना किससे की गई है, स्वीटेस्ट सॉन्ग, मधुरतम सॉन्ग से। वी डू एग्री विद दिस कंपेरिजन, और हम इस कंपेरिजन से सहमत है। और यहाँ पर ये स्वीटेस्ट में EST लगा है, ये कौन सी डिग्री है आपकी, सुपरलेटिव डिग्री है, इसे हम ग्रामर में डील करेंगे। आगे देखिए, वाई डज द पोइट से द चिल्ड्रंस आर बेटर देन ऑल बेलास। कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि जो बच्चे हैं सभी, अब यहाँ पर बेलाट्स दे रखा है, बेलाट्स मतलब होता है मुसीबत। कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि बच्चे सभी मुसीबत से ज़्यादा अच्छे हैं, या पूरे झंझटों से ज़्यादा अच्छे हैं। कैसे, द पोइट से सो, कवि ने ऐसा कहा है बिकॉज, क्योंकि दैट बेलाट्स आर डेड थिंग्स, क्योंकि मुसीबतें होती है वो कैसी है, डेड थिंग्स है, मरी हुई चीज़ें हैं। वाइल द चिल्ड्रंस आर लिविंग पोएम, जबकि बच्चे हैं वो कैसी, जिंदी या जागती हुई कविता है। इसलिए कवि ने मुसीबतों से ज़्यादा अच्छे किनको बताया है, बच्चों को बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर अपने ख़त्म होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो एक दो बार रिवाइज करिए, देखिए ढंग से, लिख कर देखिए, जिससे आपकी स्पेलिंग प्रैक्टिस हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।